क्लोरोफिल ए से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्साइट हो गया बिकॉज ऑफ द सनलाइट एनर्जी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए 680 या क्लोरिया फोटो सिस्टम 2 में या P680 में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया। तो इसको भी क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकला, ठीक है, इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया। वो डेफिशिएंसी हम लोग बोलेंगे क्या करता है, क्या करता है, वो डेफिशिएंसी हम लोग बोलेंगे स्टिमुलेट करता है। हम किसको किसको स्टिमुलेट करता है, हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। कौन एक्टिवेट किया, तो हम लोग बोलेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स किस कहां से बाहर निकला, ये फोटो सिस्टम 2 से बाहर निकला, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया। वही डेफिशिएंसी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सिग्नल होता है या या हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल होता है किसके एक्टिवेशन के लिए, किसके एक्टिवेशन के लिए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के लिए या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, पूरा ल्यूमेन है, क्या चीज है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड है, ठीक है। तो ये ल्यूमेन से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या करेगा, फोटोलाइसिस करेगा या वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो अब दो वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। कितना H+ बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 4H+ बाहर निकलेगा। और कितना ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और ये ऑक्सीजन कहां इवॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको सबसे फर्स्ट कौन डिस्कवर किया था, हम लोग बोलेंगे हिल्स। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। तो ये जो H+ है, ये जो 4H+ इसका फेट क्या होगा, तो मैंने बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि ये इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड से कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। किसके थ्रू जाएगा, तो F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू जाएगा मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। वहां पर क्या ये किसके साथ जुड़ जाएगा, NAD के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 बनाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हुआ, ठीक है। जैसे वो एक्टिवेट हुआ तो वो क्या किया, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में क्या क्या ये इवॉल्व ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के स्प्लिटिंग से, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है, फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचाना है। क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के पास क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। फोटो सिस्टम 2 के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं द मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये इलेक्ट्रॉन्स का कैसे करके फ्लो होगा और ये कहां तक पहुंचेगा, फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स को देखो, इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वाटर का जो स्प्लिट, वाटर के स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से क्लोरोफिल ए तक पहुंचाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हम लोग बोलेंगे बेसल कॉक, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, यहाँ पर एक साइकिल चलेगा, उस साइकिल को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, KOK साइकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, KOK साइकिल। इसी के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करके होता है, तो देखिए इसको समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो कि मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज में अगर 5+ है, ठीक है, तो मैग्नीज का हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देंगे, किसको, Mn5+ को, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, 4+ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, +5 और एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो -1 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, +4, ठीक है। अगर ये Mn4+ है, देखो ध्यान से, Mn4+ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग दे दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, +4 से एक माइनस कर दो, +4 से क्या होगा, एक माइनस कर दो, कितना होगा, +3 होगा। तो यहाँ पर Mn का स्टेट क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा,
ठीक है, या +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो Mn3+ है, अगर इसको फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -1 इज इक्वल टू ये वाला +3 और इलेक्ट्रॉन्स का -1 कितना हो जाएगा, +2। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे Mn2+ में। अगर Mn2+ को हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए, तो यहाँ पर Mn2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, +2 यहाँ पर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा, +1, मतलब Mn+ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर Mn को मिलेगा तो वैसे वैसे Mn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आता है कि देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बोलेंगे Mn5+ है, ठीक है, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स हटेगा तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे +1 अगर इलेक्ट्रॉन्स गया तो क्या होगा, +5 -1 इज इक्वल टू +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया कौन, हम लोग बोलेंगे बेसल के ओके कॉक। ठीक है, और यहाँ पर क्या चला, हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चला जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल के ओके साइकिल। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर समझिए क्या चीज है, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर Mn5+ है, ठीक है, Mn5+ है, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली मिल जाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको डायरेक्टली मिल जाए तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे +5 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे +1। इसका मतलब Mn के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, +1 चार्ज बचेगा। ठीक है, सिंपल है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में है, हम लोग बोलेंगे +5 में है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ तो वाटर से ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकला वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे उसको कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे Mn5+ ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे Mn+ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे करके होगा। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया कि मतलब ये जो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 5+ या +5, वो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे जैसे Mn5+ 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे Mn+ में चेंज हो जाएगा, ये वाला देखो ऐसे करके हुआ होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे Mn5+ डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेता है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 1 बाय 1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, किसके साथ जुड़ा होगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, देखो यहाँ पर ये वाला, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ Mn, ये वाला Mn5+। ठीक है, डायरेक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, Mn5+ से नहीं जुड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे +1 इलेक्ट्रॉन्स आया। ठीक है, तो कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +5 -1 कितना होगा, +4 हुआ होगा। उसके बाद मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Mn क्या चीज 4+। ठीक है, अब फिर से और एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा तो Mn4+ से और एक इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखो यहाँ पर आया तो कितना होगा, +4 -1 इज इक्वल टू +3, मतलब क्या होगा Mn3+। उसी तरह से और एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्या होगा Mn2+, फिर एक इलेक्ट्रॉन्स आया होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे Mn+। ठीक है, तो यही को मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली दिखाया हूँ। ठीक है, 4